लालच दुख का कारण बनता है। एक गांव में स्वाति नाम की एक युवती रहती थी। स्वाति बहुत अच्छी लड़की है। स्वाति का कोई पिता नहीं है। उसकी माँ शांति बिस्तर पर बीमार है। स्वाति कुछ काम कर रही है और अपनी माँ की देखभाल कर रही है। इस गांव में शंकर नाम का एक धनी युवक रहता है। शंकर को धन होने का गर्व है। एक दिन स्वाति शंकर के घर काम करने जाती है क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिलता। लड़की देखो, घर को साफ रखो, मेरी आंख में कोई दाग ना दिखाई दे, ठीक है? ठीक है, मैं करूंगी। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और नाराज मत करो। फौरन जाकर बर्तन साफ करना और कपड़े धो लेना। दोनों करके घर को साफ रखो। जो धन मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसमें से 1 रुपया भी खोने मत देना। सावधानी से काम कर लेना। साथ ही मैं वो सब कुछ करूंगी जो आपने कहा है, लेकिन मुझे दोपहर में आधे घंटे के लिए लंच करने दीजिए। उस समय मैं अपने घर जाकर आती हूँ और अपनी माँ को भोजन करवा के आती हूँ। तुम कैसी लड़की हो? काम करने से पहले ये कह रही हो? मुझे वास्तव में ऐसे लोग पसंद नहीं है। काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मैं इस तरह तुम्हें आधे घंटे दोपहर में जाने नहीं दूंगा। अरे नहीं, अब तक के लिए मुझे एक मौका दीजिए। उसके बाद ये आप पर निर्भर है। आप जो काम देंगे मैं करूंगी। स्वाति के ऐसा कहने पर शंकर विचार में खो जाता है। उसने सोचा कि आधे घंटे के लिए छुट्टी दे दी जाए और उसे पूरी रात काम करवाया जाए। देखो लड़की, तुम इतना अनुरोध कर रही हो इसलिए मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं तुम्हें ब्रेक लेने दूंगा। अपनी माँ को खिलाकर तुम यहाँ वापस आ जाओ और तब तक तुम्हें काम करना होगा जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँ, ठीक है? ठीक है। फिर जाओ और अपना काम शुरू करो। इस तरह वो काम करती रहती। वो बहुत थक गई। दोपहर को अपनी माँ के पास खाना लेकर गई। माँ को खाना खिलाकर वापस आ गई तो तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगने से बचने के लिए एक पास के मंदिर में वो रुकती है। मंदिर में कोई नहीं था। ये बारिश रुक नहीं रही। अगर शंकर के घर जाने के लिए देर हो गई तो वो डांट लगा देगा। दरअसल वो बहुत गुस्से में भी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ऐसा बोलकर स्वाति वहां देवी के सामने बारिश रुकने की प्रार्थना करती है। इसी बीच उसने एक कटहल का बीज देखा जो चमक रहा था। स्वाति ने कटहल का बीज ले लिया। बारिश रुक जाती है और स्वाति शंकर के घर भाग जाती है। शंकर अपने घर में स्वाति की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगी। जाओ काम करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं बहुत तेजी से काम करूंगी। इस तरह शंकर स्वाति से घर का काम करवाता है। स्वाति रात तक काम करती है पर वो थक नहीं जाती। वो जल्दी से अपना काम पूरा कर देती है। शंकर उस रात अपना काम पूरा करने के बाद स्वाति को पैसे देता है। उस पैसे को लेकर स्वाति बहुत खुश होती है। फिर वो घर चली जाती है। अपने माँ को खाना खिलाते हुए वो हर बात बताती है कि उस दिन क्या हुआ था। आज मैंने बहुत मेहनत की है माँ। दोपहर तक मैं बहुत थक गई थी, लेकिन क्या आप जानती है, पर उसके बाद तो मुझे थकान महसूस ही नहीं हुई। मैं बताना भूल गई, मुझे मंदिर में एक कटहल का बीज मिला। देखो माँ, मैं लेकर आई हूँ। स्वाति ने वो कटहल का बीज अपने माँ को दे दिया। इसे लेने के बाद शांति ने देखा। उसके बाद शांति जो बीमार थी वो ठीक हो गई। अपनी माँ को इस तरह देखकर स्वाति हैरान रह जाती है। शांति के चेहरे पर भी आनंद छलकता है। स्वाति, अब मैं ठीक हूँ। अब से मुझे इस बिस्तर पर रहने की जरूरत नहीं है। ये कोई सामान्य कटहल का बीज नहीं है, ये तो बहुत शक्तिशाली है बेटा। हाँ माँ, इसलिए तो बहुत सारे काम करने के बाद भी मुझे कोई थकान महसूस नहीं हुई। अब मैं समझ गई इसका महिमा। अब इस कटहल के बीज को मैं मंदिर में रखाती हूँ। नहीं नहीं, इसे अपने पिछवाड़े में लगाते हैं। इस बीज से कुछ ही दिनों में पौधा उग सकता है। बड़ा पेड़ बनेगा तो उसमें कटहल भी लगेंगे और उन कटहल को बेचकर हम सुख से रह सकते हैं। यह बहुत अच्छा विचार है माँ। मैं अभी जाकर उसे लगा कर आती हूँ। ऐसा कहकर स्वाति ने अपने घर के बाहर आंगन में वो बीज बो दिया। फिर वो अपनी माँ के पास वापस आ गई। उस रात दोनों सुख से सो जाती है
अगले दिन जागने के बाद शांति और स्वाति को अपने पिछवाड़े में कुछ महसूस होता है। वहां देखने के बाद कटहल का एक बड़ा सा पेड़ होता है। उस पेड़ पे बहुत सारे कटहल लगे हुए होते हैं। दोनों उन्हें देखकर चौंक जाती है। माँ, आपने इसे देखा? मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अब हम अपना व्यापार खुशी से कर सकते हैं। भगवान ने हम पर मेहरबानी कर दी। हाँ माँ। इस तरह स्वाति और शांति बहुत खुश हो जाती है। अब स्वाति ने कटहल बेचना शुरू कर दिया। एक दिन वहां शंकर आ गया। कटहल को देखकर उसने सोचा कि उन्हें खरीद लूं। तभी स्वाति शंकर से कहती है, आओ साहब, ये हमारा पेड़ है। एक कटहल 100 रुपए का है। आपको कौन सा चाहिए बताइए? क्या? कल तक तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था, यहाँ पेड़ कैसे आ गया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हालांकि इस गांव में कोई भी पेड़ मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर मैं ये पेड़ खरीदना चाहता हूँ। तुम ये बताओ कि तुम कितने में पेड़ बेचोगी? मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। अगर मैंने ये पेड़ तुम्हें बेच दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? ये बहुत ही प्रतापी वृक्ष है। ये मेरे लिए यहाँ है। मैं तुम्हें क्या पागल लग रहा हूँ? एक रात में ये पेड़ तुम्हारे यहाँ आया ही कैसे? स्वाति उसे सारी बात बताती है। इससे शंकर की पेड़ के मालिक होने की चाहत और भी बढ़ जाती है। वो सोचता है कि वो उस पेड़ को कितने भी पैसे में खरीद ही लेगा, लेकिन स्वाति इससे सहमत नहीं होती है। एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा कटहल आपको देती हूँ। अगर आप वो संभाल पाए तो ये पेड़ आपका हो गया। ओह, इतना ही? देखो, अपनी छोटी उंगली से मैं इसे उठा लूंगा। शंकर स्वाति ने दिया हुआ कटहल अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद वो कटहल बड़ा होने लगता है। इस तरह बड़ा हो जाता है कि उसे ले जाने में शंकर को बहुत कठिनाई होती है। अंत में वो कटहल को नीचे फेंक देता है और अपनी जान बचाता है। मेरी कमर तो टूट गई। हाँ, मैं तो बेहोश हो गया। मैंने अपना स्वार्थ देखा, पर ये तो उल्टा हो गया। स्वाति देखो, इसे तो अपने पास ही रखो। ये पेड़ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। धन्यवाद, मुझे समझने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान के आशीर्वाद से मैंने ये व्यापार शुरू किया है। उसके सिवा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सच कहा तुमने। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं समझता हूँ। खुश रहो, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर शंकर वहां से चला गया। तब से स्वाति और शांति कटहल को बेचकर अपना जीवन खुशी से जीने लगी।